कन्या राशि वालों, नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन जरा अपने भीतर जाग करके देखिए, क्या सच में मन हल्का है या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कैलेंडर तो बदल गया है लेकिन जिम्मेदारियां वही पुरानी हैं। सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उनको कैसे निभा पाएंगे, सवाल भी कभी कभी मन में उठता है। सुबह आंख के खुलते ही सबसे पहले कौन सा ख्याल आपको आता है? काम, घर या फिर पैसा? या कोई ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन बोलते बहुत कम हैं। ये सप्ताह मेरे मित्रों आपके भविष्य की तारीख नहीं पूछेगा, ये बस आपसे सच्चाई पूछेगा। क्या संकेत हैं कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल में 1 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026 के बीच में? प्रेम, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, सुख सुविधा, आखिर क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह? 2026 की शुरुआत मेरे मित्रों हो चुकी है और इस 2026 की शुरुआत में जो एक आपकी आशा है वो यही होगी कि यार क्या इस साल सपने पूर्ण हो पाएंगे? क्या जो ठाना था वो पूर्ण कर पाएंगे? जो हमारी आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको क्या हम पूर्ण कर पाएंगे? तो मेरे मित्रों, इसका कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ही सही जवाब जो है वो जनवरी का प्रथम सप्ताह देता है, जो ग्रह गोचर का संकेत है। घर की चार दीवारी इस सप्ताह आपके लिए दो भाव लेकर के आ रही है। यहाँ बात कर रहे हैं घर की सुख सुविधाओं की, घर की चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। उन दो भावों में मेरे मित्रों एक तरफ सुविधा है, छत है, जरूरत की चीजें हैं और परिवार है, और दूसरी तरफ मन के किसी कोने में एक सवाल चुपचाप बैठा हुआ है। क्या मैं सिर्फ निभा पा रहा हूं या जी भी रहा हूं? कुछ इसी तरह के संकेत आप में से बहुत सारे कन्या राशि वालों जो जातक हैं उनके मन में हो सकते हैं। घर में किसी बात पर आपकी राय जरूर मानी जा रही है, यानी कि आपकी बात को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन आपकी जो थकान है वो अक्सर अनदेखी रह जाती है। और ऐसी ही कुछ फीलिंग्स इस सप्ताह कन्या राशि के जातक फील कर सकते हैं कि उनकी राय को तो बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उनकी जो मेहनत है, उनकी जो थकान है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सब कुछ संभालते संभालते कहीं खुद को भूल तो नहीं गए? सब ठीक है फिर भी? क्या इस तरह का कुछ सवाल, इस तरह की कुछ भावना आपके मन में भी आती है? यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मन में यह सवाल हो, लेकिन इस सप्ताह जो घर की सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी, करियर और जिम्मेदारी का बोझ मेरे मित्रों, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य चतुर्थ भाव में। काम के क्षेत्र में आपसे उम्मीदें बहुत हैं। आप वो इंसान हैं जो बिना शोर किए, बिना कुछ कहे, बिना किसी का विरोध किए सब कुछ संभाल लेते हैं। ऑफिस में जब कोई आपसे कहता है कि क्या आप देख लोगे, क्या इसको संभाल लोगे, इस कार्य को कर लोगे, तो असल में सारी की सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाती हैं। तो मेरे मित्रों, इस सप्ताह भी कुछ इसी तरह का ग्रह गोचर संकेत कर रहा है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को फील हो सकता है। क्या थोड़ा काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जवाबदेही बढ़ सकती है। ये काम अब तक होना था, आपने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आपको इस सप्ताह जो है थोड़ा अधिक कार्य करना पड़ सकता है। और जवाबदेही बढ़ने के साथ साथ आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आप में से बहुत सारे लोग। क्या सवाल? कि मेरा नंबर आखिर कब आएगा, कब इन जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो पाएगा? कुछ इस तरह के सवाल कुछ लोगों के मन में हो सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपके दिल की बात कह रहे हैं जो आपके साथ वर्तमान में हो रहा है, तो कमेंट्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि जी मैं इस तरह की कुछ चीजें फील कर रहा हूं। आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह आपको सलाह देता है, ग्रह गोचर का संकेत है कि जल्दबाजी मत कीजिए। इस सप्ताह जल्दबाजी करना कहीं से भी कुछ भी प्रॉफिटेबल तो नहीं दिख रहा। अगर आप व्यवसाय में हैं, आपका बिजनेस है, तो किसी साझेदार पर या फिर
अगर आपका साझेदारी में व्यापार है तो अपने साझेदार पर, और यदि आप अकेले बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील यदि आपको मिल रही है तो उस पर आंखें बंद करके विश्वास करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र पर रहेगी। हालांकि बृहस्पति देव की दृष्टि भी इन चारों ग्रहों पर है, लेकिन मेरे मित्रों मंगल और शनि का जो संबंध बना हुआ है ये थोड़ा सा जल्दबाजी न करने की यहां पर सलाह देता है। इस समय कहता है पहले स्थिति को समझो, पहले स्थिति को जानो, पहले ये देखो कि जो डील आई है क्या वास्तव में वो आपके लिए अच्छी है, या फिर सिर्फ आप उसे इसलिए ले रहे हैं कि यार वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, वस्तु स्थिति को पहचानना है, वस्तु स्थिति को समझना है। हर चीज जब आपको क्लियर हो जाए उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाएं। जॉब, करियर, बिजनेस, तीनों में मेरे मित्रों ये सप्ताह जल्दबाजी करने की सलाह नहीं दे रहा। धन की बात करें, खर्च की बात करें और कुछ बात करें अपनी भविष्य की योजनाओं की लेकर के। तो मेरे मित्रों यदि धन की बात करते हैं तो धन के मामले में यह सप्ताह ना तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ना ही बहुत खराब। एक मिश्रित फल लेकर के आ रहा है। जहां आय के स्रोत आपके बनते हुए दिख रहे हैं वहीं खर्च की भी संभावना मेरे मित्रों इस सप्ताह आपकी दिखाई दे रही है। घर सुविधा या अपने किसी जरूरत पर आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अब जैसे 4 ग्रह घर पर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं घर की डेकोरेशन पर या फिर घर में कोई चीज आनी थी, किसी चीज की कमी थी, उन चीजों के मंगाने पर आपका खर्च हो सकता है। भाग्य के स्वामी जो हैं वो इस सप्ताह और धन के स्वामी वो अस्त नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ हैं, सूर्य और शुक्र। और मेरे मित्रों इसी के साथ साथ में सूर्य और मंगल 4th हाउस में विराजमान है। तो इसमें आपकी कुछ इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि यार मैं सबके लिए कर रहा हूं, अपने लिए भी क्या कुछ बचाऊं या कुछ सेविंग मुझे करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे। ये समझाता है सप्ताह कि भैया डर से नहीं योजना से चलना जरूरी है। यानी कि आपको किसी भी चीज को लेकर के घबराना नहीं है। कोई भी किसी तरह की कुछ भी आपको बेचैनी होती है तो खुद से कहना है कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, मैं समस्या का समाधान कर सकता हूं, और आपकी यही दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए मंगल देव चतुर्थ भाव में कोई ज्यादा कारक नहीं कहे जाते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये कर्क राशि होते हैं और यहाँ पर जो मंगल देव होते हैं वो नीच राशि में होते हैं। लेकिन चूंकि आपके अष्टमेश हैं और आपके तृतीयेश हैं तो आपके पराक्रम को बनाए रखेंगे। सूर्य और मंगल की होती है, लेकिन शनि यहां पर है मेरे मित्रों। तो किसी को भी उधार देने से आपको बचना है, या फिर जल्द लाभ की उम्मीद की अगर कोई आपके अंदर जिज्ञासा होती है या फिर आपकी सोच आती है तो यहां पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि यह सप्ताह जो है वो अपनी चाल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। शुक्रदेव आपके लिए भाग्य और धन दोनों के सपोर्ट का योग तो बना रहे हैं, लेकिन सूर्य देव भी यहीं पर हैं जो कि आपके व्ययेश है, और व्ययेश आपके 4th स्थान में बैठे हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं कि आय से ज्यादा कुछ धन आपका खर्च ज्यादा हो सकता है। तो बैलेंस बना करके चलना है आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, अगर आप विवाहित हैं, आप मैरिड हैं, तो इस सप्ताह जो सबसे बड़ी बात हो सकती है मेरे मित्रों वो झगड़ा तो नहीं दिखाई दे रही। यानी कि सप्ताह झगड़े से बचते हुए दिख रहे हैं। यदि कोई झगड़ा था तो वो भी दूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज आप फील कर सकते हैं, वो क्या चीज मेरे मित्रों, उस चीज को आप सुनकर के कहेंगे कि यार ये भी कोई बात हो सकती है। तो मेरे मित्रों वो चीज है चुप्पी। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस सप्ताह काफी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपकी भावनाएं बड़ी गहरी हो रही हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे, कर तो रहे हैं। होता है ना कि हम अपनी पत्नी के लिए या फिर पत्नी अपने पति के लिए कर तो बहुत रही है, उसके मन में तो बहुत है और जितना उससे हो रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन वे कह नहीं पा रहे। और ये चुप्पी मेरे मित्रों, चुप्पी नहीं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो इस सप्ताह चुप्पी से आपको थोड़ा सा आगे निकलना है, संवाद के मार्ग पर चलना है। ये भावनाएं गहरी हैं, दाम्पत्य जीवन की नींव और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल की दृष्टि 7th भाव पर है जहां पर कि शनिदेव विराजमान है। तो या तो चुप्पी और या फिर शॉर्ट टेम्पर,
दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। कन्या राशि में तो बहुत सारे लोगों को इस चीज फील हो, उनको लगे कि यार वो एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, या फिर वो कहना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। कुछ इस तरह की स्थिति, कुछ इस तरह का संकेत इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में मिल सकता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं समझता हूं, सब चीजें समझता हूं, और सामने वाला बोलता है काश ये बोल देते। होता है ना, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, लेकिन अब मन ही मन चाह रहे हैं कि यार एक बार कह दें। वो भी सोच रहे हैं काश एक बार ये कहें तो सही। तो ये सप्ताह मेरे मित्रों नरमी की मांग करता है, अहंकार की नहीं, शॉर्ट टेम्पर की नहीं। ये सप्ताह कहता है कि जो भावनाएं हैं उनको आप कह दीजिए। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो चुप्पी है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत का संकेत देती है। तो इस चुप्पी से आगे आपको निकलना है। अगर आप अविवाहित हैं, पुराने रिश्ते या फिर किसी अधूरी उम्मीद की तरफ आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी थॉट्स जा सकती है। इस समय आपसे एक सवाल पूछता है मेरे मित्रों, क्या आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अभी तक यादों में अटके हैं? तो पुराने व्यक्ति का ख्याल यदि आपके मन में है, आपके जीवन में होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो जिसको वो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, या कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं। तो ये सप्ताह कहता है कि सबसे पहले अपने मन से आप पूछिए कि क्या सिर्फ उनकी यादों में अटके हुए हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बार अपने दिल की बात उनको आपको कहनी चाहिए। ये ग्रह गोचर का संकेत है मेरे मित्रों। देखिए ये राशिफल हम अलग तरीके से बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कन्या राशि वालों ने हमसे कहा कि राशिफल जो है वो अच्छा तो है, लेकिन दिल की भावनाएं इसमें और जुड़ जाएं तो ये काफी अच्छा हो सकता है। तो हम उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इस तरीके से आगे भी बनाना चाहिए। क्योंकि मेरे मित्रों हम चाह रहे हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल है अब वो हर हफ्ता आपको दे, हर सप्ताह आपको दे, जिससे कि आपको पूरे सप्ताह का एक छोटा छोटा सा एक अनुमान सा हो सके। मन की स्थिति मेरे मित्रों, सप्ताह की शुरुआत में कुछ मन भारी हो सकता है, कुछ इस तरह के संकेत हो सकते हैं कि कुछ यार हल्की सी बेचैनी सी हो सकती है। लेकिन जो चंद्रदेव हैं वो उच्च राशि के रहेंगे 1 तारीख में, और फिर 2 तारीख में चंद्र और गुरु का कुछ केसरी योग का निर्माण हो रहा है 2 जनवरी को। तो जो अगर कुछ बेचैनी थी या फिर कुछ इस तरह का लग रहा था कि यार कहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, तो चंद्रदेव का उच्च राशि में गोचर ये आपके जीवन में एक नई रोशनी ला रहा है। यानी कि आपकी उस बेचैनी से आप कैसे निकल सकते हैं, उस उलझन को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा आपको खुद से ही मिलती हुई दिखाई देती है। जब आप खुद से प्रश्न करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो अंदर से ही भावना आपके आएगी कि अरे यार ये करके देखो, शायद ये इसका समाधान हो, और हो सकता है वो उसका समाधान निकल भी आए। 1 और 2 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए, 1 जनवरी और 2 जनवरी। 2 जनवरी में खास, क्योंकि यहाँ गजकेसरी योग बन रहा है मिथुन राशि में। इस सप्ताह के मध्य में मेरे मित्रों आप खुद से बातें कर सकते हैं। कुछ लोगों की इस तरह की फीलिंग हो सकती है कि गुरुजी हम तो खुद से ही बातें करने लगे हैं, हम तो खुद से ही सवाल पूछने लगे हैं और खुद ही जवाब देने लगे हैं। कुछ लोग बातों को स्वीकार करेंगे और कुछ लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कोई किसी के अंदर किसी को कोई बुरी चीज की आदत पड़ गई तो उसके मन में आएगा कि यार ये तुम जो कहे ये चीज गलत है, इसको छोड़ दो। वो छोड़ने की कोशिश भी करेंगे। अब जिनकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है चंद्रदेव, और शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो वो छोड़ने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता के संकेत भी दिखाई देते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में थोड़े से चंद्रमा पीड़ित हैं या फिर शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो वहां पर वो लोग भी प्रयास करेंगे, जितना उनसे हो सकता है वो लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की चीजों से दूर हों। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मित्रों कुछ इस तरह की संकेत आपको मिल सकते हैं कि आपने जिस चीज को छोड़ा और उस चीज को आपके दोस्त या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत लगाव करते हो, वो पसंद करते हो, और वो एकदम से आ जाए। चलो भाई, अब आप मना करना चाहेंगे लेकिन हो सकता है कि उनका प्यार आपको ऐसा ना करने दे। तो मेरे मित्रों इस तरह की कुछ सोच इस सप्ताह दिखाई दे रही है। तो एक काम कीजिएगा, अगर इस तरह की कुछ बात आप में से किसी के साथ भी है तो एक दृढ़ निश्चय लीजिए
कि भैया अब कुछ भी हो, मैं हमेशा बुरी चीजों से दूर रहूंगा, और इस संकल्प को लेकर के भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये आपकी मदद कर सकते हैं। भगवान शिव के जो तांडव स्तोत्र है मेरे मित्रों, बहुत शक्तिशाली बताया गया है हमारे शिव महापुराण में। और आपने पता ही है कि सतयुग में रावण ने इसकी रचना की थी, और ये कितना महादेव को प्रिय है, यह भी आप सबको पता होगा। तो इसका पाठ करने से भी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का अंत मेरे मित्रों एक कुछ हल्की हल्की ठहराव का संकेत दे रहा है। कैसा ठहराव? आप समझेंगे सब कुछ सुलझना अभी जरूरी नहीं, तो जो चीजें सुलझ रही हैं आपका इंटरेस्ट उन चीजों में जागेगा। ऐसा नहीं कि आप सभी चीजों को एक साथ सुलझाना चाह रहे थे, तो आपकी भावना जो है वो सप्ताह के अंत में कुछ इस तरह की बन सकती है कि यार पहले जो चीजों का हम समाधान कर सकते हैं उनका समाधान करना चाहिए, और जो बाकी चीजें बची हैं उसको बाद में देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर कदम उठाते हुए मेरे मित्रों दिख रहे हैं। यही समझ इस सप्ताह की सबसे बड़ी जीत मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। सप्ताह में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो थकान, कुछ नींद की कमी, कुछ पेट और सिर में कुछ भारीपन आपको हल्का फुल्का फील हो सकता है। लेकिन ये सब मेरे मित्रों आपसे कहता है कि यार काम को भी व्यवस्थित तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त काम में ही लगे रहें, यानी कि अपने शरीर को थोड़ा आराम भी दीजिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए। ये सप्ताह आपको एक अनोखी, इसको कहते हैं ना कि एक दिव्य संकेत आपको दे रहा है कि भैया काम के टाइम पर काम कीजिए, और जब आराम की आवश्यकता है तो उस आराम को करने से परहेज मत कीजिए। प्रेम संबंधों की मेरे मित्रों बात करें तो इस सप्ताह प्रेम संबंधों में हल्का फुल्का सा कुछ कहा सुनी की स्थिति हो सकती है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पर है, तो मेरे मित्रों शॉर्ट टेम्पर होना, छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा सा आ जाना, कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है, अपने प्रेमी की, अपने प्रेमी की, प्रेमिका की भावनाओं को समझना है। यदि जल्दबाजी में कुछ मुंह से निकल भी जाए तो उसको पकड़ करके नहीं बैठना कि यार आपने एक क्यों कह दिया। अब भाई इंसान है, इंसान से हो सकता है ना चाहते हो तब भी कुछ निकल जाए, तो उन चीजों को पकड़ करके नहीं बैठना। आपको अपने रिश्ते को मजबूती देने का यह प्रयास करना है। संतान की बात करें तो संतान के लिए जो सप्ताह है ये अच्छे संकेत दे रहा है। संतान का कभी कभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि उसकी एकाग्रता जो है वो थोड़ी सी भंग हो, लेकिन कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो यह सप्ताह संतान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। इसी के साथ साथ एक चीज मेरे मित्रों, और मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पर है। एकादश भाव हमारे मित्रों का घर है, हमारी इनकम का घर है, हमारी आकांक्षाओं का, सपनों का घर है, और मंगल देव की अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी हो उसकी बातों को पूरी तरीके से मानने से बचना है। कोई बात मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि ना माने, ऐसा नहीं कह रहे, मान भी रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कि क्या वास्तव में जिस चीज को आप मानने के लिए हाँ कर रहे हैं उसके पीछे की वस्तु स्थिति क्या है। क्या वास्तव में जो चीजें हैं वो आपको समझाई गई हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी तक आपको बताई नहीं गई। और दूसरी बात मेरे मित्रों, सपने देखना, सपनों को पूर्ण करना एक अच्छी बात है, लेकिन मेरे मित्रों एकादश भाव में मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है यह कुछ आपको शॉर्टकट का रास्ता लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ इस तरह के विचार आपके आ सकते हैं, तो इस तरह की चीजों से आपको इस सप्ताह दूर रहना चाहिए। मेरे मित्रों कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपकी राय रही साप्ताहिक राशिफल के बारे में? कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर